नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं विकास वर्धन स्वागत करता हूं अपने वर्धन मंत्रा परिवार में। और आज तारीख है 13 फरवरी, दिन शनिवार। और आज टेक्नोलॉजी के साथ पूर्ण रूप से मैं डिजिटल बोर्ड के साथ आपके सामने पेश हो रहा हूं। और ये बहुत ही परम खुशी की बात है वर्धन मंत्रा परिवार को, खास करके मेरे पूरे टीम मेंबर्स और आप सारे छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो सपना लेकर मैंने वर्धन मंत्रा का एक स्थापना किया था कि आपके अपने सपनों को मैं जहाँ तक हो सकेगा मार्गदर्शन देते हुए, जो हमारा पंच लाइन है, मार्गदर्शन हमारा और मेहनत सदैव आपकी, इसको पूरा करने की ओर एक कदम और बढ़ते हुए आज आपके साथ पूरी तरह डिजिटलाइज होके, ताकि आपको हमारे जो भी डिजिटल मोबाइल पे आप देख रहे हैं या लैपटॉप पे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आपको किसी प्रकार का कोई रोशनी की परेशानी हो और ना किसी तरह का दिखने में आपको किसी तरह का कतई आपको ये स्पीड की भी कोई समस्या ना हो। तो आइए आज की सेशन शुरू करते हैं इसके साथ कि अवसरों के साथ, खुशियों के साथ। और सबसे पहली खुशी की बात यह है कि आपके सामने अवसरों की भरमार है। मैंने आपको बताया कि यह हमारा जो इंस्टीट्यूशंस है, जो मेरा संस्थान है, पूरी तरह केवल और केवल पीसीएस, स्टेट पीसीएस के फोकस करके इसका निर्माण किया गया है, जिसमें कि आप बीपीएससी देख सकते हैं, आप यूपीपीएससी, आप जेपीपीएससी, राइट, एमपीपीएससी एंड आरपीएससी राजस्थान और छत्तीसगढ़, इस तरह के जो मुख्य रूप से हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए पीसीएस बनाए गए हैं, वहाँ हम फोकस करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से अभी दो, ये जो दो हैं, इनके अभी वैकेंसीज आई हुई हैं, नोटिफिकेशन ओपन है और आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बीपीएससी, हालांकि जिनका बीपीएससी ने भी अपने पैटर्न को, अपने शेड्यूल को काफ़ी कुछ बदल दिया है। और ये बदलाव इतनी खूबसूरती से और इतनी मेहनत इसमें दिखती है। इसमें एक जो अब आप कहते हो ना कि कोई चीज़ हो नहीं सकती, नामुमकिन है, वो नामुमकिन शब्द जो है उसको ख़त्म करने का बीपीएससी लोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से सीख सकते हो। वो वही बीपीएससी है जो अपने एक एग्ज़ाम को लेने के लिए, एक पूरे एग्ज़ाम को लेने के लिए वो कितना समय लेती थी? 5 से 6 साल। जो लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते थे, इस कंपटीशन की तैयारी करते थे, मालूम चलता था, होता क्या था कि लड़की ने तैयारी शुरू करी 48वीं में, और 1 साल के बाद लड़का वही है, बेरोजगार है, इंतजार कर रहा है प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम का। तब तक हुआ क्या, जो लड़की है उसकी शादी करा दी जाती थी। फिर 48 का प्रारंभिक परीक्षा होता था, फिर उसके बाद कोर्ट में केस जाता था, फिर उसके बाद डिसीजन होती थी, डिसीजन के उपरांत फिर मेंस हुआ, फिर मेंस के बाद केस हुआ, फिर केस के बाद फिर से इंटरव्यू, रिजल्ट घोषित होगा और इंटरव्यू होगा। और इस प्रोसेस में 5 साल, तब तक बच्ची को जो है, उस लड़की की जो उसकी महिला मित्र होती थी, उसके 2 बच्चे हो जाते थे, और जनाब के बाल गायब हो जाते थे, दाढ़ियां पक जाती थी। लेकिन सिन्हा जी करके एक चेयरमैन बनाए गए 14 में, और उन्होंने लगातार बीपीएससी के 66, मतलब उन्होंने 53वीं से 55, फिर 56 से 60, 60 के बाद 60 से 62, 62, 63, 64, 65, 66, और उसने अपने पूरे शेड्यूल को जो है अप टू डेट कर दिया है। जो पहले बीपीएससी 4-4 साल पे एक बार होती थी, 4-4 वर्षों को लेके होती थी, आज एक एक करके होता है। जैसे 27 दिसंबर को आपकी प्रारंभिक परीक्षा 66वीं हुई है, उसका परिणाम 20 फरवरी से 28 फरवरी के बीच आ जाएगा।
तत्पश्चात आपको जुलाई में बीपीएससी का फिर से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा 67 के लिए। तो आप लोग जुड़े हुए हैं, लगे रहिए। 64 के इंटरव्यू खत्म हो गए 10 को, फिर 64 का इंटरव्यू का परिणाम भी मार्च तक आ जाएगा। देन 65 के मेंस के रिजल्ट भी आ जाएंगे। यानी कि एक क्रम बंधा हुआ है बिहार को लेके। यही क्रम जो है झारखंड ने कल अपने 2 दिन पहले के नोटिफिकेशन में ये बताया है कि झारखंड ने अपना बताया वो 3 साल का लेके आई है। वो भी अच्छे पोस्ट हैं, एसडीएम के भी पोस्ट हैं। तो फिर यूपीपीसीएस की भी आई हुई है। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से पूरा कीजिए। जो जीएस का कोर्स है, देखो मैं बता दूं कि जो स्टेट सिविल सर्विसेज होते हैं उसकी सिलेबस ही 1 साल की होती है। अगर आप कितने भी बेवकूफ़ हो, आपको कुछ नहीं आता है, आपने 8 साल से पढ़ाई छोड़ रखी है, आप हाउसवाइफ हो, आप महिला हो, आप पुरुष हो, आपके पास बिजनेस करते हो, आपके पास समय नहीं था, आप नौकरी करते थे, आप अर्ध सरकारी नौकरी में थे, आप टीचर थे, आप खेती करते थे, कुछ भी करते हो, आपके पास अगर ग्रेजुएट की नौकरी है, आपके पास डिग्री है ग्रेजुएशन की, स्नातक की, और आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए, तो आप निसंदेह इस बात को याद रखो, इस बात का ख्याल रखो। अगर थोड़ा भी तुम में शर्म है या तुम में थोड़ी भी क्षमता है, अगर तुम अपने आप को मर्द समझते हो, तो आप रोज 3 से 4 घंटा की पढ़ाई करो। मैं वादा करता हूं कि तुम एक अधिकारी बनोगे, और ये मेरा वादा है अगर आप हमारे अक्षरशः मेरे दिशा निर्देशों को पालन करते हो तो प्लीज़ आप 3 से 4 घंटा का पढ़िए। यही उसका सिलेबस है, उसी तरह उसको डिज़ाइन करा गया है। आपको बस साइंटिफिक अप्रोच और रेगुलरिटी के साथ इस चीज़ को मेंटेन करना है, जैसे एक आईआईटी का बच्चा करता है, जो इंजीनियर्स करते हैं, राइट। तो अवसर है, आपके पास 1000 सीटें हैं इस साल, या हो सकता है 1000 सीटें से प्लस वैकेंसीज है। आपको बस कुछ नहीं सोचना, आप इस बार 3 मेंस लिखने का टारगेट बनाओ और पर डे 3 से 4 घंटे पढ़ो, बिल्कुल आपका रिजल्ट होगा। इतने सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, बुक्स हैं, रिसोर्सेज है, उनमें से छांटो। रिजल्ट के लिए चाहिए कि क्या पढ़ना है, नहीं क्या छांटना है, क्या छोड़ना है, आप उसको छोड़िए, निसंदेह आपका रिजल्ट होगा। आज इन्हीं सब बातों के साथ मैं यहीं पे अपनी बातों को विश्राम देता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने क्षणिक समय मेरे साथ बिताए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत आभार। आपको मेरी शुभकामनाएं। आप लोग फॉर्म ठीक से भरिए, अपने ऑप्शनल पेपर को देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।